हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गर्म है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की और इस योजना के लिए धान की खेती पर रोक लगाकर दूसरी फसल उगाने की बात कही गई। लेकिन किसानों को सरकार का यह फैसला नागवार गुजरा और अब किसानों को राहत देते हुए 8 ब्लॉक्स में आधी जमीन पर ही धान उगाने के फैसले को सरकार ने अब वापस कर लिया है। यानी अब किसान अपनी मर्जी से धान बो सकते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में पानी के जल स्तर को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लेकर आई। इस योजना के तहत तय किया गया था कि धान की फसल कम उगाई जाएगी और जो भी किसान धान की फसल नहीं लगाएंगे उन्हें सरकार प्रति एकड़ 7,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। सरकार को लगा कि ये फैसला किसानों के हित में भी रहेगा और जल संरक्षण में भी काफी कारगर साबित होगा। लेकिन किसानों को ये फैसला नागवार गुजरा और किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लिहाजा सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सरकार का कहना है कि किसान अपनी जमीन पर धान की खेती कर सकते हैं। हालांकि अभी भी पंचायती जमीन पर धान की खेती नहीं होगी। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब जो 8 ब्लॉक सरकार ने मेरा पानी मेरे विरासत के तहत चिन्हित किए थे और जहां पर धान उगाने पर प्रतिबंध लगाया था, अब उस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को धान की खेती पर सफाई देनी पड़ी। हाई परचेज पावर कमेटी की मीटिंग के बाद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने कहा कि किसान सरकार के भाई हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई जाती है। सरकार किसानों का पूरा सहयोग करेगी। किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि 2 एकड़ वाले किसान धान लगा सकेंगे। किसान हमारे भाई हैं, हम भी किसानों के हितैषी हैं और जो भी कोई बात, जो कोई योजना हमने बनाई है वो किसानों के हित के लिए है, पूरे प्रदेश के हित के लिए है कि पानी का जो संकट गहराता जा रहा है, इस पानी के संकट को ध्यान में रखते हुए ये योजना आज ही बनाई, ऐसा नहीं है। पहले भी हर वर्ष इस बात की चर्चा चलती थी। पिछले वर्ष में हमने योजना बनाई थी और उसमें हमने अपील की है कि जहां पानी बहुत गहरा चला गया है, 40 मीटर या इससे ज़्यादा गहराई हो गई है, वहां कृपया धान बोने से जितना परहेज कर सकते हैं। उसमें हमने ज़्यादा नहीं है, पहले मतलब यही कहा था कि 50% अगर नहीं बोएंगे तो ठीक रहेगा। बाद में 2 एकड़ तक का धान बोने की हर किसी को छूट देती है। अगर छोटा किसान है तो 2 एकड़ का धान वो बो सकते हैं। तो वहीं कृषि मंत्री ने भी पहले ही हरियाणा न्यूज पर बात करते हुए कहा था कि धान उगाने पर किसान का अपना फैसला होगा। किसान अपनी मर्जी से ही धान उगाने और ना उगाने का फैसला ले सकेंगे। किसानों पर न पहले कोई प्रतिबंध था, न अब किसी तरह का कोई प्रतिबंध है। किसान के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हमने पहले लगाया था, ना अब आगे लगाएंगे। किसान को हम प्रेरित कर रहे हैं। किसान के हित में फैसला लिया गया है कि भाई आपको अगर इस धान से दूसरी फसल में जाना है, अपनी जमीन को बचाना है, ग्राउंड वाटर को सेव करना है, अच्छी बराबर की उपजाऊ जो आपको वैल्यू लेनी है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले से किसान अब खुश हैं। किसानों का कहना है कि वे सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को अभी भी पंचायत की जमीन पर खेती को लेकर विचार करने की जरूरत है। आज जो सरकार ने 8 ब्लॉकों में धान पर लगी पाबंदी हटा ली है, हम उसका स्वागत करते हैं और इस सारे मामले में जो किसान साथ रहे, एकजुटता का परिचय दिया, उनका भी सभी का धन्यवाद करते हैं। किसान सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं कि उसने अपना फैसला पलटा है और दोबारा से धान की रोपाई के लिए अपनी सहमति प्रदान की है, जिससे कि किसान समृद्ध और सुखी रहेगा। हालांकि विपक्ष को सरकार के नए फैसले से भी खुशी नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के फैसले में अभी भी खामियां हैं। अच्छी बात है कि फैसला वापस हुआ, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी खामियां हैं। जैसे कि उन्होंने पंचायती ज़मीन पे अब कह दिया कि पंचायती ज़मीन पर
जो किसान खेती कर रहे हैं उसमें ये फैसला वापस नहीं होगा। इससे अब भी मैं समझता हूँ किसानों को काफ़ी नुकसान है। गौरतलब है कि सरकार की इस स्कीम में 4 जिलों के 8 ब्लॉकों को रखा गया था। इन जिलों में कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा शामिल थे। ये जिले ऐसे थे जहां पानी का जल स्तर कम था। सरकार ने जल संरक्षण और नई खेती के लिए इस योजना को शुरू किया था, जिसमें किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जानी थी। हालांकि किसानों को ये स्कीम सही नहीं लगी और सरकार को धान की खेती पर नियम बदलने पड़े। बहरहाल इन सब बातों के अलावा अब किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि सरकार की तरफ से इन 8 ब्लॉक्स में धान उगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सरकार धान खरीदेगी भी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।